भी पदयात्रा करके आए, जो आशीर्वाद, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे पूरा विश्वास लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मेरा एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता किसी भी बड़े से बड़े पोस्ट पर जाता है तब भी वो कार्यकर्ता रहता है, और अगर वो पोस्ट पे नहीं भी जाता है तब भी वो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। हम तो सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा का काम पूरी तरह करेंगे। आप अपने आप को नहीं देखते उस कुर्सी की रेस में? बिल्कुल नहीं। साथ ही देखिए, ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें टक्कर देने के लिए कौन सा ऐसा नाम है? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो हमारा एक बूथ का कार्यकर्ता ही उनका मुकाबला कर सकता है। हमारा कैडर बेस पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी में हमारा जो सबसे बड़ा चेहरा है बूथ पर लड़ने वाला कार्यकर्ता है। और हमने पिछली बार 13,820 बूथों में 9,000 बूथों पर विजय प्राप्त की थी। तो उन 9,000 बूथ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है, और इस बार हम 9,500 बूथों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो इसलिए बूथ का कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि अगर जनता बीजेपी को फिर से चुनती है, फिर से सत्ता में लाती है, तो बीजेपी उनके लिए क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी आएगी तो बहुत सारे काम जो अधूरे हैं, चाहे वो लैंडफिल साइट का हो, हमारे ग्रीन पार्कों को हरा भरा करने की बात हो, दिल्ली की नगर निगम की प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ व्यवस्था को अच्छा करना हो, और जो सबसे बड़ी बात है कि हमने इतने दिनों में 15 सालों में आप करप्शन के खिलाफ हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने 100 से ज़्यादा अधिकारियों को निकाला है करप्शन के आरोप में, और यहाँ तक कि अगर हमारे पार्षदों पर भी कोई आरोप लगे, हमने उनको भी देर नहीं लगाई, पार्टी से बाहर किया है। तो करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया है। हम अच्छा प्रशासन देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। दिल्ली में हमने पॉल्यूशन की समस्या के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया। दिल्ली में प्रगति मैदान की टनल बनाई। दिल्ली में सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर में बन रहा है, वो प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, केंद्र सरकार बना रही। यमुना के किनारे बायोडाइवर्सिटी पार्क हो, यमुना के किनारे का सुंदरीकरण हो। यमुना सफाई में 2,400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। 60,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए दिया है। तो केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, निगम को भी सहयोग कर रहे हैं, और निगम भी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। जब से एकीकरण हुआ है, एकीकरण के बाद निगम का सशक्तिकरण हुआ है। निगम मजबूती से काम करेगा, बेहतर तरीके से लोगों के लिए साफ और स्वच्छ वातावरण में दिल्ली के लोगों को दे पाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली के लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। चलिए, तो पूरी तरह से आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाती है। एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगता है बीजेपी पर। मुद्दे तो वो भटकाते हैं। हम उनसे बात करते, भाई शराब घोटाले का जवाब दो, 2% से आपने 12% कमीशन क्यों किया, वो जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं हमारे विधायक खरीद रहे, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। हम उनसे कहते हैं कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके क्यों दे दिए, वो सत्र बुला लेते हैं विधानसभा का बेवजह, जवाब नहीं उनके पास। हम उनसे कहते हैं कि भाई